अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। आज मैं फिर पहुंचा हूं फिरोजपुर झिरका स्थित मुमताज़ कलेक्शन के पास। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि मुमताज़ कलेक्शन जो है करीब 3 साल से अपने ग्राहकों को ईद के मौके पर जो है गिफ्ट देता है, और इस बार भी उन्होंने बेहतरीन जो है गिफ्ट जो ग्राहकों को रखा है। लेकिन शर्त एक है कि जो ग्राहक के 20,000 रुपये का सामान खरीदेगा उनको जो है ये गिफ्ट हैं। ख़ासतौर पे ये देखा जाए, नंबर 1 है उनकी है फ्रिज है, और दूसरा जो है सेकंड इनाम जो है इन्वर्टर बैटरी है, और तीसरा इनाम वॉशिंग मशीन है, चौथा सिलाई मशीन है। ये 4 जो है इनाम जो है इन्होंने रखे हैं। और इसके अलावा अब इसकी बार जो है इन्होंने ये भी रखा है कि जो 20,000 का होगा खरीदार होगा उनको ये तो कूपन के जरिए उनको इनाम निकाला जाएगा, 4 का हो गया। इसके अलावा अगर 50 आदमी 100 आदमी ऐसे होंगे इनके कि जो 20-20 हज़ार के सामान खरीदा है, उनको भी इस बार बिना गिफ्ट के नहीं जाने दिया जाएगा। वो अलग बात है, चाहे उनको घर पहुंचाएं चाहे यहाँ कर लेके कैसे हो, वो उनको सबको देने की कोशिश की जाएगी। वैसे इनका कोशिश होगी कि सारे 20,000 रुपये की खरीदारी करने वाले आएँ और सबको सम्मान मिलेगा। अब ये अलग बात है कि जो 20 बड़ी गिफ्ट हैं, चाहे वो फ्रिज है, चाहे इन्वर्टर बैटरी है, वॉशिंग मशीन है और सिलाई मशीन है, ये किसको मिलती है तो अलग चीज़ है। इस बार भी इन्होंने ये किया है। तो यहाँ के ऑनर हैं हनीफ जो है और एक साउन है, 2 हैं। फिलहाल जो हनीफ से हम बात करते हैं, पूरा क्या है मामला, किस तरीके से है, क्या आप इतना बड़ा गिफ्ट जो दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है? इससे पहले तो मेवात में किसी ने कोई शुरुआत नहीं की, आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं। आपने ही ऐसी शुरुआत क्यों की, कहाँ से सीखा ये, और क्यों अपनी कमाई में से फ्रिज और वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर वगैरह दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली अलवी जी, ये हम इस बार 3री एनिवर्सरी है हमारी मुमताज़ कलेक्शन की, और हम हर साल ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने ये किया था तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगा था, और ये भी ख्याल आया था माइंड में कि यार कहीं प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं कर दिए होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे यहीं माइंड में आती हैं, यहाँ से बाहर निकल के देखेंगे तो बड़े बड़े ऑफर्स इस तरह से चलाए जाते हैं। उसके बाद जब हमने सेकंड और अब ये चला रहे हैं तो लोगों ने हमको इंसिस्ट किया इस चीज़ के लिए, बार बार पूछा हमसे कि इस तरह के प्रोग्राम दोबारा से किया जाए। उनको इतना इंटरेस्ट हुआ कि शॉपिंग के साथ साथ और उनको ये इनाम भी हम एक लकी ड्रॉ के जरिए दे रहे हैं। तो उनकी डिमांड पे ही हमने इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया दोबारा से। अच्छा, एक चीज़ तो सामने जरूर आई होगी, क्योंकि जब ये प्राइस का मौका आता है हर साल हम निकालते हैं और ईद के मौके पर निकालते हैं, यानी कि जो आदमी 5-15 हज़ार रुपये का सामान खरीद रहा है वही से आपके हिस्सेदारी बनने के लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में तो 5 का और फालतू खरीद लेता होगा। मैं क्यों ना, हो सकता है कि हमारे कोई फ्रिज निकल जाए, वॉशिंग मशीन निकल हाँ, जाए। ऐसा होता है कभी कभी ना, कोई नॉर्मली एक आदमी मन बना के आता है मुझे 15,000 की शॉपिंग करनी है, अब 5 कम पड़ गए तो उसको 20 को पूरा करने के लिए, ताकि उसको कूपन भी आ जाए, एक अपनी किस्मत भी आजमा ले, तो इसलिए वो उसको भी पूरा कर लेता है। लेकिन नॉर्मली जिन जिन लोगों तक ये पहुंचा है मैसेज, वो सब लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। तो ये टारगेट कब से कब तक जो खरीदारी करेगा, कि पूरे साल की या कब से कब तक, ऐसी डेट फिक्स की आपने? हाँ जी, एक्चुअली हर 26 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है मुमताज़ कलेक्शन की, तो ये हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, तो 25 फरवरी तक कस्टमर कभी भी शॉपिंग कर सकता है। यानी कि 25 जनवरी से लेके 1 जनवरी से फरवरी तक, 25 फरवरी तक जो फरवरी को लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। अच्छा, 25 तक है ये आप जो, यानी कि 25 दिन जो खरीदारी करेगा 20,000 की, उनको ही 26 के उसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में इनाम में आप शामिल करोगे। हाँ जी, हाँ ये जी, है। हाँ जी। तो क्या आप लोगों ने ऐसा लोगों को बताया है या ग्राहक आने वालों को बताया है? हमने कस्टमर को नेटवर्क के जरिए और मोबाइल के जरिए, मैसेज के जरिए, जो भी हमारे 6,000 कस्टमर हैं सब तक हमने मैसेज पहुंचा दिया है। बाकी हमने अपनी मार्केटिंग भी कराई है बाहर। ऐसा तो नहीं है, एक देहाती कहावत है कि भाई कटरा के माल को जो है ना वो कैसे खा जाता है, कहीं ऐसा तो ना हो कि आप ये डिस्ट्रीब्यूट करके उनमें 1,000 का 1,500 रेट बढ़ा के कर रहे हो, महंगे रेट करके नहीं कर रहे हो। लोगों को शक होता है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई महंगे रेट कर रहे हैं, क्या है? एक्चुअली जी, ये चीज़ है ना, फर्स्ट टाइम आई थी कस्टमर के सामने, लेकिन अब तो लोगों को पता चल गया, और आज ना लोगों के पास ऑप्शन इतना है कि हर आदमी को पता चल जाता है, और ये हमारे माइंड में नहीं आती है सारी चीज़ें, क्योंकि ये हमने विदेशों में तो बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो अब ये चीज़ें वो ये उससे ऊपर जा चुकी है। अभी आपने विदेश की बात की, क्या विदेश में इसको
अपनाया जाता है क्या, वहीं से सीख के नहीं आप हाँ जी, हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी आपने निभाई है, थोड़ा वो ये भी तो बताएं। मैं एक ऑपरेशन मैनेजर था वहाँ पे, और ये तो कहाँ पर, 6-7 कंट्री में रहा हूँ मैं। तो कौन सी, थोड़ा लोगों को सऊदी, पता चले। कतर, ओमान, तुर्की, दुबई, कुवैत, इन सब में रहा हूँ मैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते थे। अगर अब ये कहा जाए कि यार 1 करोड़ की गाड़ी दे रहे हैं, जिनमें थार थी, एक प्रिंगल चिप्स वाले, ले चिप्स वाले, ये सब अरेंज करते हैं। लेकिन वहाँ कस्टमर का माइंड नहीं जाता कि ये प्राइस बढ़ा दिए होंगे। ये तो कुछ भी इनाम नहीं है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें इस चीज़ से अलग हटके है। प्राइस की इंक्रीज की कोई बात ही नहीं तो आती। क्या इस तरीके की गारंटी, कपड़े की गारंटी, प्राइस की गारंटी भी क्या आप देते हैं क्या? प्राइस की गारंटी है, कपड़े भी डिपेंड करता है, आजकल फैशन का दौर है। अब लेडीज कोई ऐसा कपड़ा ले जाती है, उसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती है, क्योंकि इन सारे कपड़ों की एक वॉशिंग कंडीशंस भी होती हैं। तो अगर उनको फॉलो करते हैं तो देखो, कपड़ा मेरे लिए तो आ नहीं रहा है, ये तो पूरा इंटरनेशनल चल रहा है। तो बाकी जो कोई वैसा कपड़ा है उसकी हम गारंटी भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दो चीज आपने देखने के आई है कि एक तो आपने ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का है पहली बार शुरू किया है, एक जो आप बाकायदा आप चाहे 100 रुपए का भी सामान लें उसकी भी कंप्यूटर से रसीद देते हैं, जबकि मेवात में तो सुनार भी जो है रसीद नहीं देता, आप कपड़े की भी रसीद देते हैं। तो क्या है, क्या 1 नंबर का आपका पूरा क्या है इसका मतलब? एक्चुअली आज के दौर में अगर हम भी ब्लाइंडली काम करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए हमने हर स्टॉक को सिस्टम में इंटर किया है, पूरा उसमें डिटेल्स आती है, परचेज क्या थी, कॉस्ट क्या थी, हमारा मार्जिन क्या है, ताकि हमें ये पता चले कि वाकई में हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। तो इस मौके पर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आप बिना डरे बिना झिझके एक अच्छा माल मिलता है, ऐसी चीजें हैं? ये तो आप मेरे हिसाब से तो कस्टमर से फीडबैक ज़्यादा लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है, ताकि हम तीसरी बार इसको इम्प्लीमेंट किए। अगर पहली बार में ये फेल हो जाता तो हम नहीं करते, लेकिन मुझे लग रहा है इसका बहुत लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। और मैं तो क्या पिछली बार से इस बार कुछ बढ़ाया प्राइस में? पिछली बार क्या दिया था, इस बार क्या दिया? पिछली बार भी वॉशिंग मशीन, फ्रीज था, इस बार हमने 4 इनाम कर दिए, जिनमें इन्वर्टर बैटरी कर दिया, सिलाई मशीन कर दिया। और सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि 4 को तो मिल गया, कुछ लोग खाली चले जाते हैं, बेचारे नर्वस होते हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए भी एक अच्छा प्लान किया, उनके लिए भी एक बहुत ही आकर्षक इनाम मिलेगा। मतलब वो गुप्त रखा हुआ है, मतलब गुप्त रखा है कि वो गुप्त है वो। अगर लेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। लेकिन वो बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। तो ये मतलब हाँ, सबके लिए। तो कोई एक बार लालच से माने जाए, लालच दी जाए? लालच नहीं है, लेकिन हमने कस्टमर को ये सोचा है कि जब इतनी दूर से बेचारा परेशान होकर आता है, तो यहाँ से कोई भी खाली ना जाए। अच्छा, तो वही हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, उनसे भी बात करते हैं। मास्टर जी, आप बेहतरीन जो है क्या नाम है शायर हैं, तो एक तो इस पे थोड़ा ये बताएं कि जो ये शुरुआत की है आपने, और कपड़े हम भी खरीदते हैं, आप पे खरीदते हैं, जो ये शुरुआत की है इसको कैसा मानते हैं आप, जो है कैसा लग रहा है ये? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा के नाम से हर काम का आगाज़ करता हूँ, वही खालिक वही मालिक, उसी का नाम करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं इस वक्त बैठा हूँ मुमताज़ कलेक्शन पर, और मुमताज़ कलेक्शन पर मुझे पता था कि पिछले 2 सालों से ये तीसरा साल है, ये लोग अपने मार्जिन में से कुछ हिस्सा एक बम्पर ड्रा के जरिए से साल के अंत में ईद के मौके पर लोगों को वापस रिटर्न करते हैं, और उसका उनका एक जरिया होता है कि वो 20,000 रुपए से ज़्यादा जो लोग इनके यहाँ से सेल करते हैं। मैंने पिछली बार भी इस दुकान से तकरीबन 30-35 हज़ार का माल परचेज किया, और मैं उस बम्पर ड्रा का हिस्सा भी रहा। ये अलग बात है कि मुझे वो इनामात नहीं मिल पाए, लेकिन इस बार एक और ऑफर भी मुमताज़ कलेक्शन की तरफ से छोड़ा गया है कि जो भी साथी 20,000 से ज़्यादा का माल इस दुकान से परचेज करेगा, और वो 4 प्राइज तो उन्होंने बम्पर प्राइज रखे हैं, उसके अलावा जो भी लोग होंगे जो 20,000 रुपए से ज़्यादा का परचेजिंग यहाँ से करेंगे, उनको कुछ ना कुछ इनामात मिलेंगे। और मैं अलवी साहब एक चीज़ आपको और बता दूं, मैं अध्यापक हूं और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला महासचिव हूं। अध्यापकों के बारे में लोग अमूमन ये कहते हैं कि बड़ा चूम चूम कर पैसे को खर्च करते हैं, तो मैंने ये भी यहाँ देखा कि यहाँ के जो रेट हैं वो रिजनेबल हैं। बाकी दूसरी मार्केट में जब हम जाते हैं तो इस तरह का जो माल है वो हमें यहाँ रीजनेबल रेट पर भी मिलता है, और उस जो मार्जिन इन्होंने हमसे 5%, 7%, 10% लिया, उस मार्जिन में से बम्पर ड्रॉ के द्वारा या जो इनकी कंपनियां हैं जहां से ये परचेज माल अपना लेते हैं, वहां से इन्होंने उन लोगों से ये कहा है कि हम आपसे इतना माल खरीदते हैं, तो क्यों ना आप उस माल पर हमें कुछ गिफ्ट दें और उस गिफ्ट को हम रिटर्न लौटा दें अपने ग्राहक को। वहीं और हमारे साथ है कुछ कपड़े जो है खरीदे हैं साथी ने, जो है यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है? सद्दाम नाम जी।
तो यहाँ आपने कपड़े खरीदे, इतनी दुकानों को छोड़ के आए हैं, क्या इससे पहले भी यहाँ खरीदे हैं? किस तरीके से कपड़े मिलते हैं यहाँ पर जो है? अच्छे कपड़े मिलते हैं मंद दामों में। बंदे ना, हाँ, मतलब बढ़िया क्वालिटी है। बढ़िया क्वालिटी। हाँ, तो अभी इन्होंने एक ऑफर शुरू किया है कि जो 20,000 रुपए का सामान खरीदेगा और उनको इनाम मिलेगा। क्या लगता है, अच्छा है योजना ये? अच्छी योजना जी। लिया हमने जी 20,000 कपड़ा और देखेंगे तो कहाँ मिलोगे, हमें कहाँ ना मिलेगा। भाई वो तो किस्मत के खेल है भाई, पर्ची निकलेगी, सामने निकलेगी, लेकिन क्या कहेंगे? तो मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है आप और दुकानों पे पता क्या होगा यहाँ रेट में या कपड़े में कोई नहीं जी, कपड़ा भी अच्छा, रेट भी बढ़िया है यहाँ। कपड़ा भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है, और जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की जो शुरुआत की है वो भी योजना भी अच्छी है। और ये एक मेवात में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जो है अपने ग्राहकों को इनाम देता हो, फ्रिज जैसे, इन्वर्टर जैसे, वॉशिंग मशीन जैसी, सिलाई मशीन जैसी जो इनाम देता हो, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। शायद हो सकता है कि तीसरी बार ये शुरू की है, और जो है क्या नाम है, कपड़े वाले हैं या दूसरी कंपनी चलाने वाले हैं वो भी ये शुरुआत करें। अभी देखते हैं और कुछ ग्राहकों से, कुछ इनसे बात करते हैं, फिर आपको ये बताते हैं कि लोगों की क्या सोच है, क्या राय रखते हैं। वही हमारे साथ और ग्राहक हैं, उन्होंने कपड़े खरीदे हैं। क्या नाम है जनाब, कहाँ से आए हैं, क्या क्या आपने खरीदा है, और जो कितने के कपड़े खरीदे हैं? जो इन्होंने ऑफर शुरू किया है कि भाई फर्स्ट नाम जो है फ्रिज का है, दूसरा इन्वर्टर बैटरी का है, वॉशिंग मशीन का है और सिलाई मशीन, क्या कहेंगे जो ये शुरू किया है जो इस तरीके से प्राइस का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी पता चला था कि मुमताज़ कलेक्शन शोरूम पे इस तरीक़े से स्कीम आई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहले से भी यहाँ से ख़रीदारी करते रहते हैं। कल हमने भी 2 फरवरी को यहाँ से तकरीबन 42,000 रुपये के आसपास ख़रीदारी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। और हाजी साहब हैं, हनीफ भाई हैं, बहुत ही काबिल इत्मीनान आदमी हैं, और किसी किस्म की कोई धोखाबाजी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ कपड़े दिखलाए जाते हैं। तो क्या 42,000 रुपये पहली बार कोई शादी है या कैसे है, या किस तरीके जी से हाँ, पहली बार खरीदे हैं? जी हाँ, एक हमारी एक लड़की की शादी है, और इंशाअल्लाह उसके लिए हमने ख़रीदारी की थी, और आगे भी इंशाअल्लाह ख़रीदारी इसी तरीके से करते तो क्या रेट वगैरह कोई महंगा आपने और भी ट्राई किया हो, किस तरीके से पाया यहाँ? रेट तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ का ठीक होता है, और फिर भी मुमताज़ कलेक्शन की तरफ से फुल इजाज़त दी थी हमें कि आपको जी चाहे जहाँ हमारे सूटों को चेक करा सकते हैं। अगर आपको कोई नुकसान हो तो हमें आके बताएं, हम उसके लिए वापस रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जैसे आपने 42,000 रुपये का सामान खरीदा है, अब आप उसमें भी हिस्सेदार बन गए हैं कि भाई क्या नाम जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो इन्होंने इनाम रखा है कि फ्रिज का है और वॉशिंग मशीन का, इन्वर्टर बैटरी का है, सिलाई मशीन का है, तो इसको कैसा मान रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब देखिए जी, ये तो अपने ऊपर है जी, अपनी क्या किस्मत में क्या निकलता है। हाँ, अब ये तो किस्मत के ऊपर। योजना तो अच्छी है ना? हाँ, योजना बहुत अच्छी है, और अब किस्मत की बात है जी, क्या निकलता है। हमारे भी कल 2 कूपन कटे थे, एक मोहम्मद मुबारक के नाम से, एक मुफ्ती अनस के नाम से। अच्छा, यानी कि 42,000 रुपये का सामान खरीदे, फायदा उठा के कोई दो कूपन कटवा लिए, इकट्ठा ना करके 2 कूपन कटवाए। हाँ, 20-20 का 2 कूपन कटवाए थे जी, क्योंकि हमारी खरीदारी 2,000 रुपये और ऊपर चली गई थी। अच्छा, और फिर उसमें से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, हमें लेस भी हुआ है, और काफ़ी अच्छे कपड़े ख़रीदे जी हमने। तो ये थे क्या नाम है मुफ्ती साहब जो है, जिन्होंने 42,000 रुपये के जो कपड़े हैं एक शादी के, बेटी की शादी के लिए यहाँ खरीदे थे। तो ये बड़ी बात है कि ये भी एक देखा जाए तो कि ईमानदारी वाली बात है कि जहाँ पर जो है 42,000 रुपये का जो है एक पर्ची कटती, लेकिन इन्होंने 2 पर्चियाँ काटी, जिससे कोई ना कोई हो सकता है कि इनकी हिस्सेदारी आ जाए। अगर हिस्सेदारी नहीं आती है तो कम से कम गिफ्ट तो इनको मिलेगा। इस बार जो है मुमताज़ कलेक्शन ने वादा किया है कि जो 20,000 से ऊपर उनके ग्राहक होंगे, खरीदारी करेंगे, उनको आकर्षक, यानी कि पहले नहीं बता रहे, वो जब दे लेंगे तो खुश होंगे, ऐसा गिफ्ट जो है वो देने को तैयार। वहीं जो है यहाँ ग्राहक आने वालों से और औरतों से और उनसे जो बातचीत करते हैं वो ही हमारे साथी हैं। तो किससे जावेद साहब, आप लोग के पास यहाँ लोग आते हैं, उनको बुलाओ, लेडीज को यहाँ, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। आप खड़े हो जाएंगे तो नहीं। ये बताइए जावेद साहब जी कि जैसे ग्राहक आते हैं जी, तो क्योंकि सबसे ज्यादा माइंड जो है, दिमाग जो है
आप लोगों को मारना पड़ता है। जी बड़े कहते हैं कि बहुत ये तो खराब कपड़ा है, वहाँ महंगा है, यहाँ सस्ता है। किस तरीके की बातें आपके सामने आती हैं? सर हमारे पास जैसे कोई ग्राहक आता है, सर हमारे पास ना, तो ग्राहक आते के साथ में यही बोलता है आपका कपड़ा बहुत ज्यादा जैसे महंगा है, ये बहुत ज्यादा सस्ता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। फिर हम कस्टमर से पता है क्या कहते हैं सर, हमारा कपड़े की क्वालिटी और हमारे कपड़ा कहीं पे भी आप मिल जाए, मतलब 5 रुपए 10 रुपए तो बात छोड़ो, 100 रुपए सस्ता हमारा है तो हमसे लो, 100 रुपए महंगा है तो मत लो, 200 रुपए हमारा महंगा है तो मत लो, आपका 100-200 का फायदा होता है तो आप हमसे लो। अच्छा एक चीज और बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन आप लोगों को होती है। जी कोई औरत आती है, वो कह रही है ये सूट दिखाओ, ये सूट दिखाओ, ये दिखाओ। आपको 20 सूट दिखाते हैं, हैं, और 20 सूट कह के मुझे कोई पसंद ना, फिर चली जाती है। क्या गुस्सा नहीं आता? सर गुस्सा आएंगे तो फिर हम दुकानदारी थोड़ी करेंगे, तो ये दुकानदारी नरमाई की है सर। अच्छा, तो 20 सूट हमारे मतलब कोशिश करते हैं कि उनको कोशिश- आप भाई बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाई जाए, कोई कोशिश ग्राहक आए तो वापस ना जाए। हाँ जी, हम कोशिश करते हैं और संतुष्ट करते हैं ग्राहक को, ग्राहक खाली ना जाए हमसे, और अच्छा कपड़ा लेके जाए, सस्ता दामों में लेके जाए कपड़ा। जो भी ग्राहक आता है उनसे हम यही अच्छा कई बार ऐसी चीज होती है कि जैसे कोई कपड़ा है, जी। वो कहते हैं कि ये तो फलानी जगह 1000 रुपए का मिल रहा है, आप उसको 2200 का 2000 का देते हैं। तो क्या ऐसे डुप्लीकेट भी बाजार में निकलते हैं? क्या ऐसी उनको दिखाने के लिए भी ऐसे कपड़े रखते हैं, कोई ऐसे डुप्लीकेशन के? हाँ भाई देखो ये बाजार में बिक रहा है, ये हमारे पास है, क्या है? सर मैं आपके लिए दिखाऊं यहीं पे ना हाँ। सर, एक ही कपड़े का हाँ। एक 1050 का मिलता है, हाँ। एक 450 में मिल जाता है, अच्छा, क्योंकि उसकी कॉपी आ जाती है सर। अच्छा, हाँ जी, यहाँ जो मेवात है ना, मेवात वो हमारी डिजाइन वगैरह हाँ जी सारी- सेम डिजाइन आती है, लेकिन हमारी जो मेवात में कॉपी ज्यादा आ जाती है जी। अच्छा, हम यहाँ अपने यहाँ पे कॉपी को नहीं बेचते जी, हाँ रखते हैं, फिर दिखावे के कस्टमर लिए। के हाँ दिखावे के लिए, कस्टमर के लिए हम बताते हैं लाली ये भी 450 में, ये 1100 में, ये 800 में, ये 700 में। अच्छा, हाँ जी, तो वो दिखाते तब उनको वाकई में एहसास होगा। पता लगता है। अब ये देखो, ये हनीफ भाई लेके आए हैं, ये देखो, ये अब मैं दोनों खोल आपके के सामने मैं दिखाता हूँ सर, ये मेरे पास है जी इसी की, ये तो है जी कॉफी। अच्छा कॉपी है ये? हाँ जी, अब इसी में ही मेरे पास जेन्युइन में है ये वाला आइटम। अब अच्छा, कस्टमर बोलता है, जो भी यहाँ लेडीज आती है ना जी, अच्छा, अब हमारी मेवनी ने पता तो रहवे ना है, अच्छा, वनु कह दिया यही तो डिजाइन है, हाँ, यही सेम है, डिजाइन है, सही ये 800 को आयो, ये 1200 को आयो। क्योंकि इसमें देखा जाए मोती अलग किस्म का है, इसमें हैंडवर्क ऑर्गेंजा है, ये भी ऑर्गेंजा है। इसमें जो ये मोती है ना जी, इसमें ये ज्यादा हो गई, इसमें कम कर दी, इसका जो फूल है इसमें थोड़ा उठाव दे दिया, इसमें बारीक काम दे दिया, इतना फर्क होता है सर। अच्छा, कोई आदमी समझदार होता है तो वो तो पहचान लेगा, जो समझदार नहीं होता अच्छा, वो तो- क्वालिटी कपड़े में फर्क होता है? हाँ जी, क्वालिटी में ये देखो जी, इसका ये दुपट्टा है, हाँ, इसकी ये सलवार है, इसका ये अच्छा, दुपट्टा है। फीका, हल्का हाँ जी, हल्का, बहुत हल्का हो जाए ये सर, चुन्नी वाकई में देखो ये कितनी वो फर्क पड़ रहा है। सर बहुत हल्का हो जाता है, कोई भी आइटम हो बहुत हल्का हो तो जाता है। ये चीजें समझाते हैं जब लोग ग्राहक को, तब उनको समझ में आ जाती है सर। अच्छा, हाँ जी, आ जाती है समझ में ग्राहकों के। अब ग्राहक मतलब वे नहीं रहे सर, अब तो सब ग्राहक समझदार हो गए जी। क्योंकि वाकई में हम भी देखते हैं, तो कई बार मैं भी कपड़े लेके जाता हूँ, तो जो ग्राहक गांव में बेच के आते हैं या दुकानों से लाते हैं, और यही कपड़ा आज में 1000 रुपए का लाए तो 2000 रुपए का लाए। हमारे यहाँ तो कॉपी ज्यादा चल रही है ना सर। अच्छा, हाँ जी, इसकी बहुत ज्यादा कॉपी चल रही है जी, कपड़े की हर चीज की कॉपी होती है यहाँ पे। तो ग्राहकों के लिए आप क्या राय देंगे ऐसे आदमियों को जो इस तरह के कॉपी के चक्कर में महंगा ले जाते हैं सारी चीजें, क्या उनके लिए सलाह देंगे? देखो जी, मैं तो ग्राहकों से यही कह रहे हैं जी, कोई भी चीज आप खरीदो, कहीं से भी खरीदो, चाहे मुमताज कलेक्शन हो चाहे कोई और कलेक्शन हो, तो मैं तो यही कहता हूँ जी, जेन्युइन चीज खरीदना, देखकर चीज खरीदना, सलवार भी देखना, दुपट्टा भी देखना, ओरिजिनल चीज देखना, और रेटों को भी कंपेयर करना, जो रेटों को भी कंपेयर करना है जी। अच्छा, मैं तो यही कस्टमर से बोल रहा हूँ जी, कहीं से भी आप लो, लेकिन रेट और क्वालिटी चेक करना है जी। मुमताज कलेक्शन से लो तो रेट और क्वालिटी भी चेक करनी है जी, हम तो गारंटी। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर कोई जैसे कुछ सस्ता बता दे, हाँ जी, अच्छा ये कितने का है और ये कितने का है? ये सर है 1840 का, हाँ, और ये सर है 700 रुपए का। अच्छा, हाँ जी, यानी कि 1300 रुपए का, जी 1100 रुपए का फर्क है जी, ये 700 का, वो कहाँ है, और ये 1800 का। 1800 का। क्योंकि इनकी तो सलवार ये देखो, दुपट्टे- अच्छा ये आप एक सलवार खास तौर आती पे, है सर ने, ये हाँ। कपड़े में जो ये कपड़ा होता है, एक सलवार आती है, इसमें डी आती है, अच्छा, बहुत हल्की सलवार होती है। अच्छा, इसी में ही एक सलवार आती है सेंचुरी,
हाँ। वो कपड़े का नाम होता है, वो इससे भारी होती है, 12 किलो में, 8 किलो में, 7 किलो में आती है जी। हाँ। वो बहुत अच्छी सलवार होती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। जो सस्ती आती है उसकी क्वालिटी घट जाती है। अब इसी में नॉर्मल है बिल्कुल। ये देखो सलवार बहुत, ये देखो 20 रुपए मीटर की सलवार है। अब इसी में 700 का आ गया। वही हमारे पास जो है दूसरी है जो खास तौर पे, क्या नाम है, माँ ये बताओ कि आप यहाँ जो महिला है ग्राहक आती हैं, क्योंकि जिस तरीका भी आपके सामने है, ये नकली है, ये असली है, इसमें ब्रांड है वो 700 का है या 1800 का है, तो कैसे हैंडल कर पाती है महिला, क्या समझाती है? क्योंकि वो तो जब एक कपड़ा खरीदने के बड़ा दिमाग खाती है, बड़ा वो कहते वहां तो सस्ता मिल रहा है, वहां तो ये महंगा मिल रहा है, तो कैसे उनको हैंडल कर पाती है आप? बाबूजी, यहाँ की औरतों को ना हैंडल करना बहुत ही कठिन काम है। अच्छा, क्यों कठिन ऐसा है तो समझानी पड़ती है ना समझानी पड़ती है? कि ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है। हम वो कहती है हमको बताओ भाई, हाँ, इसमें तो क्या चीज है ओरिजिनल में हाँ, और कॉपी में क्या कॉपी चीज में है। क्या चीज है? समझो तो मतलब उसमें तो कपड़े अच्छा, ये दो रख रखे हैं आप लोगों ने सूट जो है, जी। इसी वजह से रख रखे भाई, ये तो कॉपी हाँ जी है और ये ओरिजिनल है, जी। तो उनको ऐसे और भी सूट होंगे तो आप लोगों के पास अलग अलग हाँ, कंपनी हाँ, के जो है? हाँ हाँ, अलग अलग क्वालिटी आती है सबकी, तो फर्क आता है उसमें। वो हैंडवर्क का आ जाता है, हाँ। कपड़े का आ जाता है, काम का आ जाता है, किसी का दुपट्टे में फर्क आता है। अच्छा, एक बात बताओ कि यहाँ तो चलो आपको तो पता है कि कौन कौन सी कंपनी के, कौन कौन सी क्वालिटी के कपड़े हैं, या कुछ लड़कियां, कुछ औरतें ऐसी भी आती है जो नाम से कपड़ा मानती हो, मुझे सिर्फ मुझे इस चीज का चाहिए, तो क्या आपको बता रहे क्या है? हाँ, तो वो हम जैसे हमसे कोई पूछता है तो भाई हमको शरारा चाहिए, गाउन चाहिए, लहंगा चाहिए, नायरा कट चाहिए, तो वो हम फिर बता देते हैं अच्छा, ये वैरायटी चल रही है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को कोई आती है ग्राहक को समझाने में, या ग्राहक पहली बात में समझ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, समझ जाते हैं तो हम समझ जाते बताते हैं तो उनके जहन में आ जाता है कि आ नहीं? जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी ग्राहक आया हो आपके पास कि जो आपने कोई कपड़ा खरीदा हो आपसे, आके आपसे कहा हो कि भाई ये तो बहुत महंगा दे दिया आपने, या सस्ता दे दिया, हमने दूसरी जगह पता किया, कि ऐसे भी आते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो अभी तक किसी ने नहीं कहा बाबूजी। नहीं कहा? नहीं ना कहा, सस्ते की ना महंगे? नहीं। हमारी वैरायटी इतना अच्छा रखते हैं हम, रेट भी हमारे जायज रहते हैं और क्वालिटी। तो वही हमारे पास एक ग्राहक है, नसीमा है, और वो भी आई है। नसीमा, आप कहाँ से आई है और क्या खरीदा है आपने, और कैसा लग रहा है, किस तरह के क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं यहाँ पर जो है, कौन से क्वालिटी कपड़े मिलते हैं? बोलिए जल्दी बोलिए। नहीं, क्या कैसे आई है, घूमने आई है क्या कपड़ा खरीदने आई है? ये बताइए ना, शॉपिंग करने आई है, बोलिए। आई है ना? गरम दर्द हो रहा है। हाँ। ये अभी जो है क्योंकि कैमरे के आगे अच्छे अच्छे नहीं बोल सकते, ये तो लड़कियां हैं, और वही हम ये कहते हैं कि इस मुमताज कलेक्शन ने जो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफर शुरू किया है, और उनसे ये कि भाई जो 20,000 रुपए के कपड़े खरीदेगा उनको पहला इनाम फ्रिज है, या इन्वर्टर बैटरी है, वॉशिंग मशीन है, या सिलाई है, इनमें से एक इनाम उनको मिलने की संभावना है। अगर उनमें से ये नहीं मिलेगा तो बाकी के जितने भी ग्राहक होंगे सबको जो है उन्होंने इनाम रखा है। और हम तो यही कहते हैं कि एक बार आएँ, सामान खरीदें, पहले दूसरी दुकानों पे जाएं, और जो है एक बार हम कैमरामैन से कहूँगा कि सारा दुकान का एक बार जो है जायज़ा लें किस तरीके से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग हैं काफ़ी इस तरीके से हैं, और वो सारे जो है हर चीज़ की, हर क्वालिटी का यहाँ सामान है, हर लोग आते हैं और उनसे एक रीजनल पे, जिस तरीके से सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में भी इस तरीके से लोगों को में एक जोश है। हाँ, बोलेगी ना? बोल रही तो बोलो थोड़ा। अच्छा, ये देखो नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं, 23 तारीख को बोलेंगे। क्या इनाम मिलेगा क्या 23 तारीख को? नहीं, जो आपको ये एडवांस में पता है कि आप 23 तारीख को बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? ठीक है, तो अब क्या नसीमा कह रही है, हम 23 तारीख को बोलेंगे, लेकिन हम जो है 26 तक इंतजार करेंगे कि 26 फरवरी को यहाँ इनाम निकलेंगे, बड़ी भीड़ होगी, बाकी कई जाना में अच्छा इंतजाम होंगे, और ये इनाम उन लोगों को मिलेगा जो 1 फरवरी से 25 फरवरी तक 20,000 से या उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, उनको इस इनाम में हिस्सेदारी का मौका मिलेगा। ये मौका जाने ना दें, जरूर आए और इसमें हिस्सेदारी जरूर देखें। शुक्रिया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।
भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।